नमो गणेश। आज है नवरात्रि का छठा दिन। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवरात्रि के 5वें दिन शैल पुत्री से लेकर देवी स्कंद माता तक हमने 5 दिनों तक पूजा की। और आज है नवरात्रि का छठा दिन, यानी कि देवी कात्यायनी, देवी दुर्गा का दिन। देवी दुर्गा ही देवी कात्यायनी है, यानी कि नवरात्रि की छठी देवी। देवी आदि पराशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से सम्मिलित शक्ति बनकर देवी कात्यायनी के रूप में प्रकट होती है। देवी कात्यायनी का चक्र अंजना चक्र है, जो कि थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है, जिसका बीज मंत्र ओम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ॐ निशुम्भ शुम्भ गर्जनी प्रचण्ड मुण्ड खण्डनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनी। महिषासुर ने हजारों सालों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की। तब ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए। तब उसने कहा कि उसे कोई पुरुष ना मार पाए, कोई प्राणी, कोई पक्षी ना मार पाए। जिसके बाद उसे लगा कि वो अब अमर हो चुका है। जिसके बाद उसने तीनों लोकों को जीत लिया। वो त्रिलोकाधिपति बन गया। स्वर्ग, धरती, पाताल, ब्रह्मांड, अब हर एक लोक पर उसी का राज था। वो त्रिलोकाधिपति बन चुका था। और इस उसी के अत्याचारों से त्राही त्राही करते देवता पहुंच गए त्रिदेव के पास। तब त्रिदेव ने अपने अंदर से त्रि ऊर्जाओं को निकाला। ब्रह्मा के अंदर से, विष्णु के अंदर से, रुद्र के अंदर से 3 ऊर्जाएं बाहर निकली। और तब जब ऊर्जा वो सम्मिलित हुई, तब परम ज्योति, वो परम ऊर्जा प्रकट हुई, आदि पराशक्ति देवी दुर्गा के रूप में। और तब हर एक देवता ने देवी दुर्गा को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। जैसे इंद्र का वज्र, ब्रह्मा का कमंडल, विष्णु का सुदर्शन, शिव का त्रिशूल। और ऐसे ही सभी देवी देवताओं ने देवी को शक्तियाँ प्रदान की। जिसके बाद देवी पार्वती के पिता हिमालय के राजा हिमवान ने माता को शेर सवारी के रूप में भेंट किया और माता ने उसे स्वीकार किया। तब माँ आदिशक्ति कात्यायनी इसके बाद निकल पड़ी महिषासुर वध के लिए। और देवी उसके बाद महिषासुर के समक्ष पहुंचते ही महिषासुर ने अनेकों असुरों को माता के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। तब माता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें माता ने एक एक कर हर एक असुर को परास्त कर दिया। जिसके बाद अब अकेला महिषासुर और माँ दुर्गा, इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। और तब महिषासुर और माता के बीच ये युद्ध 9 दिनों तक चला। और दशमी के दिन, आखिरी दिन, इन दोनों के बीच एक प्रलयंकारी भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ। और अंत में महिषासुर ने अपना भयंकर रूप धारण, और माता ने भी अपने रुद्र रूप में आकर महिषासुर का वध कर दिया। जिसके बाद माता दुर्गा त्रिशमणी, यानी कि दुर्गमासुर और महिषासुर के संहारिका के रूप में जानी गई। जिसके बाद देवताओं ने दुर्गा त्रिशम नाम माला के द्वारा माता की पूजन विधि की। एक और कथा के अनुसार ऋषि कात्य, जिनकी कोई संतान नहीं थी, तब वो माता को संतान रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों की तपस्या करते हैं। जिसके बाद माता उन पर प्रसन्न होती है और उनके घर पे पुत्री के रूप में जन्म लेती है। और कात्य की पुत्री होने की वजह से उनका नाम कात्यायनी होता है। और इसी तरीके से माता ने कभी दुर्गा, कभी काली और कभी चंडी के रूप में आकर भक्तों का उद्धार किया और दुष्टों का विनाश किया है। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी, सब्सक्राइब प्लीज़।